Hello everyone, I hope all are learning from my videos. Today I am going to start again unit 8. हमारे हमने फिंगरप्रिंट वगैरह कंप्लीट कर लिया था. Now I will discuss about the shoe print. Shoe print क्या होते हैं? Basically हमारे shoe print जो होते हैं, जो भी hard surface पे हमारे या तो वेट शू होगा या फिर डस्ट वाला शू होगा, उसका जो प्रिंट आता है वही हमारे शू प्रिंट होते हैं. ठीक है, तो इसका बेसिकली यही है. जो भी अगर वेट में लाइक हमारा ब्लड वगैरह में शूज है या कोई सब्सटेंस अलग से पाउडर डस्ट एनीथिंग वो कैरी कर रहा है, तो वो हमारा शू प्रिंट है, जो कि हमारे क्लियरली विजिबल होते हैं. ओके, तो हम उसको ना नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लू साबित होता है. तो ये हमारा शू प्रिंट होता है. शू प्रिंट पता है कैसे भी हो सकते हैं. लाइक कई बार क्या होता है, हमारा नेक्ड आई से नहीं दिखता हमें शू प्रिंट, क्योंकि कई बार हमारा सरफेस जो होता है बिल्कुल क्लीन होता है, व्हाइटिश कलर का होता है फ्लोर बिल्कुल, और जो हमारा शू प्रिंट आता है उसके ऊपर हमें मतलब विजिबल नहीं हो पाता. वो डस्ट तो कैरी कर रहा है पर वो आपको कम दिखेगा, आप लाइटिंग वगैरह के थ्रू ही उसको देख पाओगे. तो वही हमारे शू प्रिंट होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट लाइक अब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ. शू प्रिंट जो होते हैं, एज पर्सन वॉक अबाउट देयर शू ट्रैक ओवर हार्ड सरफेस के ऊपर पर्सन ने वॉक किया ना, तो वो हमारा शू प्रिंट आ जाता है. लाइक डस्ट डर्ट रेजिड्यूज जो भी होते हैं शू के अंदर लगे हुए, ग्रीज हो गई, ब्लड ऑयल्स पेंट और मॉइस्चर कुछ भी कैरी कर सकते हैं. शूज देन रीडिपोजिट दिस मटेरियल बैक onto other surface as they track over it. लाइक हम पहले कहीं पे क्राइम सीन है, जिस पर्सन ने क्राइम किया उसका गलती से उसका पैर है ना फुट उसमें आ गया है ब्लड के उसमें, तो उसके बाद जब वो वॉक करता है पूरा पैटर्न बनाता हुआ चल जाता है. कई बार यही शू प्रिंट जो होता है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. क्या चीज बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं कि हाउ मैनी पर्सन इन अ क्राइम सीन, कितने पर्सन है, हाउ मैनी. ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है कि आफ्टर क्राइम वो कहाँ गए हैं, है ना, उनके एग्जिट एंट्री भी हमारा बताने में हेल्प करता है. तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमें पता लगाने होते हैं. और उसके बाद हमारे शू प्रिंट इंडिविजुअलिटी भी बताते हैं कि इंडिविजुअल कि किस पर्सन का ये शू प्रिंट होगा, और कई बार एक ही शू प्रिंट का एक क्राइम सीन से भी हमारे कनेक्टेड रहते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लाइक किसी पर्सन ने आपने पढ़ाई होगा क्रिमिनोलॉजी के अंदर, एक जगह से क्राइम करके जो सेकंड जगह पे उस क्राइम मतलब उस डेड बॉडी को शिफ्ट करते हैं. इंडोर एंड आउटडोर बहुत क्राइम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं. लाइक किसी पर्सन ने आउटडोर क्राइम किया है या इंडोर किया, इंडोर से बाहर लेके गया है, तो उसके शूज में पहले तो नॉर्मल कुछ और डस्ट होंगे, पर वहां पे जहाँ पे उसने बॉडी डंप की होगी वहां के जो पोलन ग्रेन्स या सॉइल वगैरह उसके शूज के साथ आ जाती है, और वो घर में भी रह जाते हैं और शूज में भी रहते हैं, और क्राइम सीन पे भी उसके प्रिंट मिल सकते हैं. तो ये चीज भी बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं. तो यही हमारा शू प्रिंट है. अब शू प्रिंट always left at a crime scene, however it may be impossible to locate them. ठीक है, शू प्रिंट हमेशा हर क्राइम सीन पे आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, हर बार अगर हम उसे अच्छे से देख रहे हैं. बट समटाइम क्या होता है, किसी भी क्राइम सीन पे अगर हमारे पुलिस आईओ वगैरह पहुंचते हैं तो वो भी ऐसे ही रश कर जाते हैं. मोस्टली वो नहीं देखते, इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखते, रश कर लेते हैं, देखते हैं ये सुसाइडल है, होमिसाइडल है, कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से एक अजम्पशन बनाने की कोशिश करते हैं. तो वही हमारे शू प्रिंट मिक्सअप हो जाते हैं, जो हमारे उसके पुलिस वाले होते हैं उनके शू प्रिंट हो जाते हैं, क्रिमिनल्स के होते हैं, ये मिक्सअप हो जाते हैं. तो हर क्राइम सीन पे आपको शू प्रिंट देखने को मिल सकते हैं. हाउ इट मे बी इम्पॉसिबल टू लोकेट, कई बार बहुत इम्पॉसिबल होता है. लाइक मैंने बताया जो हमारा फ्लोर है बहुत क्लीन है, अब उसके ऊपर किसी का शू प्रिंट आया है और वो शू प्रिंट भी बिल्कुल क्लीन है, उसमें थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, सॉइल पार्टिकल दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे इसका शू प्रिंट आ गया. बट उसको हम यूवी वगैरह से देखते हैं तो हमें विजिबल होता है, या हम लाइट को थोड़े से टिल्ट करके उसके ऊपर डालते तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई शू प्रिंट है. ठीक है, और डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम अदर प्रिंट, हम उसे डिफ्रेंशिएट में नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है. यूजेबल शू प्रिंट आर फाउंड एट अप्रॉक्स 14% ऑफ क्राइम सीन, ज्यादातर 40% हमें क्राइम सीन पे यूजेबल जो कि यूज करे हुए शू प्रिंट मिलते हैं. क्योंकि अब कोई भी क्रिमिनल है कोई न्यू शूज थोड़ा ना पहन के किसी को क्राइम कमिट करने जाएगा, बहुत कम ही ये दिखने को मिलता है. हमेशा
कोई पर्सन रेगुलरली यूज कर रहा है, अब एक्सीडेंटली उससे कोई क्राइम हो गया है, उसकी इंसिडेंट से हुआ है या उससे कोई प्लान करके गया है, तो वो शूज पे थोड़ा इतना ध्यान देगा। तो 40% अप्रोक्सीमेटली हमें शू प्रिंट हमें यूजेबल मिलते क्राइम से, स्पेसिफिक टू देयर पर्टिकुलर ब्रांड स्टाइल एंड साइज। जो हमारे शू प्रिंट होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के होंगे, लाइक लोकल। आजकल मतलब आप देख रहे होंगे ना, लाइक बड़े बड़े शोरूम में भी शूज होते हैं और लोकली भी होते हैं, पर पीपल क्या प्रीफर करते हैं, है ना, लोकल शूज को ज्यादा लोग प्रेफर कर लिए। किसी ने और एडिडास का हो गया, वुडलैंड के हो गए, ये शूज ब्रांड के हिसाब से उनके भी एक पर्टिकुलर डिजाइन होते हैं, वो डिजाइन देख के भी हम बता सकते हैं स्टाइल, साइज का भी तो प्रिंट आ जाता है जब भी हमारे शू प्रिंट का वो मार्क बनता है। अब हमें शू प्रिंट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, फाउंड इन, हमें कहाँ कहाँ में मैनी क्राइम सीन इंक्लूडेड। कौन कौन से होते हैं, ब्रेकिंग एंड एंट्री। अब कहीं पे किसी ने किसी की विंडो तोड़ के अंदर एंट्री की है तो वहां से भी, है ना, बाहर से बिल्कुल आउटसाइड से वो आ रहा है, वहां पे डस्ट है, उसके बाद अंदर आ रहा है, तो ये टाइप के क्या नाम है, फुटप्रिंट हमें शू प्रिंट मिल सकते हैं। असोल्ट्स के केसेस में मिल जाएंगे, हिट एंड रन मतलब कार वगैरह का जब होता है तो उस टाइम पे भी हमें शू प्रिंट, मतलब अफरा तफरी में लोग निकलते हैं, भागते हैं, इधर उधर देखते हैं। आर्म्ड रोबरी होती है जो, उनमें भी हमें देखने को मिलता है। रेप के केसेस में भी हमें शू प्रिंट मिल सकता है, लाइक किसी की बॉडी पे भी, क्योंकि रेप का ऐसा हिनस क्राइम है, आपको भी पता है कि लाइक पर्सन दूसरा जो रेप करता है वो विक्टिम को नहीं समझता है 1% भी कि वो भी एक लिविंग बीइंग है ना, तो उसकी बॉडी पे भी आपको शू प्रिंट देखने को मिल सकता है, कहीं भी देखने को मिल सकता है। होमिसाइड के केसेस हो गए, जब किसी को कोई खून करने जा रहा है या किसी को मार रहा है, वहां पे भी आपको ये शू प्रिंट देखने को मिल सकते हैं। अब टाइप ऑफ शू प्रिंट एविडेंसेस, मतलब कौन कौन से टाइप के शू प्रिंट हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा होता है विजिबल प्रिंट, सेकंड लेटेंट प्रिंट, थर्ड वन इज अ प्लास्टिक प्रिंट। अब विजिबल प्रिंट क्या होते हैं सॉरी, विजिबल प्रिंट जो होते हैं हमारे मटेरियल पिक्ड अप बाय शू एंड डिपॉजिट ऑनटू फ्लैट सरफेस, मतलब जो कि हमारे शूज ने जो सॉइल वगैरह, कोई भी पोलन ग्रेन या कोई भी डस्ट, कोई भी छोटी मोटी चीजें ये उसने कैरी करी है ना, लाइक नेल्स, पैचेस वगैरह सोल्स के नीचे लगे होते हैं, वो सारे सारे फ्लैट सरफेस पे डिपॉजिट हो गए, वो हमें इजिली विजिबल दिख रहे हैं, है ना। क्लीन सरफेस है, उसके ऊपर डस्ट वाला प्रिंट आ गया तो विजिबल है, हमने आई से उसे देख सकते हैं। रिकवरी इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द वेराइटी ऑफ सरफेस एंड मटेरियल डिपोजिट। पर जो विजिबल प्रिंट होते हैं, अब ये हमें दिख तो रहे हैं बहुत अच्छे से, हमने सीन कर लिया है नेक्ड आई से हमने इसे सीन कर लिया है, उसके बाद हम इसे रिकवर नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर जो अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स होते हैं मटेरियल्स के, लाइक वो डस्ट होगा, रेजिड्यूज होंगे, सॉइल, ब्लड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अदर। क्योंकि अगर ब्लड होगा तो हमें पहले ब्लड लेना पड़ेगा, उसके बाद हम शू प्रिंट को लेने की कोशिश करेंगे, तो मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए होता है ये वाले प्रिंट लेने के लिए। सेकेंड हमारा आता है लेटेंट प्रिंट। लेटेंट प्रिंट हमारे वो होते हैं जो कि हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते, जो हम नेक्ड आई से, जो हमारे नेक्ड आई होते हैं उससे हम देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्ड आई से हम नहीं देखते कि डर्टी शू ऑन क्लीन सरफेस, डस्ट, जो हमारे डर्टी शूज होते हैं क्लीन फ्लोर पे आ जाते हैं, डस्ट वगैरह जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है हल्के फुल्के, क्लीन शू ऑन डर्टी फ्लोर, लाइक डस्ट, वैक्स, पॉलिश, इस टाइप के जो शू प्रिंट आते हैं। लाइक सॉरी, ये नेक डाई से नहीं, हम नेक डाई से इसको देख लेते हैं, पर उस नेक डाई को देखने के लिए क्या करते हैं, हमें उसके लिए वो चाहिए होता है ना, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, मतलब थोड़ी सी लाइट वाइट मारनी पड़ती है तो हम इसे देख लेते हैं। जो विजिबल प्रिंट होते हैं हम बहुत क्लियरली उसको देख पाते हैं, पर लेटेंट प्रिंट क्या, डर्टी शूज है, क्लीन फ्लोर पे आया है, सेम विजिबल प्रिंट के साथ क्लीन शूज है, बहुत साफ सुथरे है, बहुत गंदा, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी है उसके ऊपर शू प्रिंट आया है, तो वो भी हमारा लेटेंट प्रिंट है, हमें दिख रहा है, पर इसको भी बहुत ज्यादा स्पेशल मेथड चाहिए एनहेंस करने के लिए, है ना। ये प्लेन प्रिंट आ जाते हैं ना, ये 2D है ना 3D है, मतलब प्लेन प्रिंट आ जाए आपको। प्लास्टिक प्रिंट, थर्ड वन आता है हमारा प्लास्टिक प्रिंट, जो कि हमें सॉफ्ट डर्ट, सैंड, मड और स्नो, जो हमें 3D प्रिंट बनाता है, 3D प्रिंट जो बनाता है वो हमारा प्लास्टिक प्रिंट होता है, ठीक है। रिक्वायर मेकिंग अ कास्ट ऑफ द प्रिंट, कास्टिंग करनी पड़ती है। अब डेंटल स्टोन हो गया हमारा, ज्यादातर हम डेंटल स्टोन को प्रेफर करते हैं इसके लिए, पीओपी हो गई, सल्फर हो गया हमारा, है ना,
ये सारी हमारी टेक्निक्स होगी इसको शू प्रिंट को, जो प्लास्टिक प्रिंट के होते हैं उनको रिकवर करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारे 2D प्रिंट क्या होते हैं, है ना, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारे एग्जाम आता है ना, एग्जाम में आपकी है ना अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। ये नहीं पूछा जाता है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, रटा है। रटाफिकेशन मैटर नहीं करता हमारे यूजीसी नेट में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। आप इन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करो अपने पूरे माइंड को लगा के। अगर आपको समझ आ गई एक बार चीज तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते, एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज like, give me a one like and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.